हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके, तो आज हम साइंस का 11th चैप्टर एयर, वाटर एंड वेदर पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताइए, ये टर्म्स आपने कहाँ कहाँ सुनी है? वेदर सुनते हैं ना रोज। आज का वेदर ठंडा है, आज का वेदर गर्म है, आज बारिश आने वाली है, वेदर भी सुनते हैं। एयर के बारे में हम सुनते हैं, है ना, कि हम एयर लेते हैं, एयर पोल्यूशन है। और वाटर, वाटर तो अभी भी आपके बॉटल में होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास हैं। ये टर्म्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इनको हम देखते हैं। बच्चे, एक्टिविटी में आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उनके नाम के साथ। आपको ये बताना है कि ये किस चीज के लिए यूज होते हैं। ये वेदर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वेदर को देखने के लिए ही होंगे, ठीक है। नाम से थोड़ा बहुत गैस करना, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है। एयर की बात करूं तो एयर आसपास है, अभी भी है, दिख नहीं रही, फील कर सकते हैं ना, मूविंग एयर को फील कर सकते हो। एयर हमें दिखती नहीं है। अब एयर मिक्सचर था गैसेस का, पढ़ा है। एयर में बहुत सारी गैस मिक्स थी। वो गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन है, यस ऑक्सीजन है, जिसको हम इनहेल करते हैं अपने एयर से। और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस हम एक्सेल करते हैं अपने नोज से। हीलियम भी है और नाइट्रोजन भी है। दो नई आ गई, हीलियम एंड नाइट्रोजन, ठीक है। सारे लिविंग बीइंग्स, सबको एयर चाहिए। ओके, अब देखिए, ये है ह्यूमन, ये है प्लांट। बच्चे देखो, एयर की ऑक्सीजन हम लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन हम लेते हैं, क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट के थ्रू, ठीक है। अगर ये प्लांट है तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, एयर लेगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेगा और सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाएगा। याद है फोटोसिंथेसिस? यस। तो जो एयर उसको चाहिए थी प्लांट को, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना, रिलीज करते हैं। तो हमारी CO2 उन्होंने ले ली। अब वो रिलीज करते हैं क्या? ऑक्सीजन, और उनकी निकली ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। समझ आ रही है बात? ओके, फिर बात आती है वाटर की। तो वाटर तो जरूरी है, कौन है बिना पानी के जो रह सकता है? नहीं रह सकते ना, प्यास लगती है हमें। अच्छा, पानी जो है वो कलरलेस है ना, पानी का कोई कलर नहीं है, अनलेस आप उसमें ग्लूकॉन डी, ऑरेंज मिला रहे हो, टैंग मिला रहे हो, वो आप ऐड कर रहे हो। नेचुरली इसका कोई पानी का कलर नहीं होता। प्लस कोई स्मेल भी नहीं होती, है ना, पानी से कोई स्मेल नहीं आती। वो हम क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करते हैं, इसलिए हमें आती है। नेचुरल पानी में कोई स्मेल नहीं होती, प्लस टेस्ट भी नहीं होता, प्लेन होता है, प्लेन, ठीक है। जो हम RO वाटर पीते हैं बच्चे, वो नेचुरल वाटर नहीं है, वो हमने फिल्टर किया है, इसलिए थोड़ा टेस्ट अलग आता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना। अब सोर्सेस क्या है वाटर के? पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर से, बिल्कुल, और ओशन से, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, है ना, कुआं है, झरना है, तालाब है, आपने देखा होगा, सबसे पानी मिलता है। इनके अंदर पानी कहाँ से आया? बारिश से। किससे? बारिश। तो रेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, किसका? वाटर का, ठीक है। और वाटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं पीने के अलावा? बताइए। यस, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को भी देते हैं हम, वेरी गुड, है ना। तो हर जगह वाटर का तो यूज है। कहाँ से मिलता है? वेल से, है ना, हैंडपंप भी है, पॉन्ड है, सी है, नदियां हैं। ये अब पानी 3 तरीके से रह सकता है, या तो आइस की फॉर्म में, या तो वाटर की फॉर्म में, या तो वाटर वेपर की फॉर्म में। तो ये सॉलिड फॉर्म है, ये इसकी नेचुरल या लिक्विड फॉर्म है, और ये इसकी गैसियस फॉर्म है। पानी को, वाटर को
ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, गर्म करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा। तो चेंज होती है स्टेट किसकी, वाटर की। ठीक है, अब बात आती है इवेपोरेशन की। ये इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप लिक्विड वाटर को, जो कि नेचुरल फॉर्म है ना, और लिक्विड वाटर आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी के शेप का हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है, उसी वाटर को अगर आप फ्रीज करते हो तो वो क्या बन जाए, आइस बन जाता है। बॉईल करोगे तो क्या बताया था अभी, वेपर बन जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो बर्फ है वो पानी से हल्की होती है। आप कोल्ड ड्रिंक्स में देखा है आइस क्यूब्स डालते हैं तो आइस क्यूब नीचे जाती है, ऊपर तैरने लग जाती है, याद करो। हाँ, ऊपर फ्लोट करती है। क्यों, क्योंकि हाँ सॉलिड है लेकिन अंदर से वो थोड़ी हॉलो होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं कि आइस जो है वो पानी में तैरती है, डूबती नहीं है। अब मैं एक एक करके बात करूंगी। आइस की सॉलिड फॉर्म है, अभी पढ़ा। हार्ड है, यस, उसकी एक शेप भी है ना। क्यों सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि हार्ड है, शेप है। ठीक है, आइस फ्लोट करती है, मैंने बताया था, क्योंकि वो हल्की है पानी से। गर्मियों के टाइम पे पहाड़ों के ऊपर देखा है आपने, बर्फ जमी होती है, तो अब बर्फ को आप थोड़ी गर्मी दोगे तो पिघल जाती है। वैसे ही पहाड़ों पे जब थोड़ी गर्मी बढ़ने लग जाती है तो वो बर्फ भी जो है वो पिघलने लग जाती है, और पिघल के क्या बनेगी, पानी बनेगी। वो पानी कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, तो नदियों का पानी भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखिए सॉलिड है, ये स्नो पड़ती है ना माउंटेन्स पे, और ये फ्रोजन लेक है, जब तालाब जम जाता है, इतनी ठंड है कि जो पानी है पूरे तालाब का वो जम गया, बर्फ बन गया। फिर बात आती है वाटर वेपर की। ये कैसा स्टेट था, गैसियस स्टेट है। ठीक है, ये एयर में प्रेजेंट होती है वाटर वेपर, क्योंकि गैस है। जब हम कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े है ना, गीले कपड़े डालते हैं धूप में, तो क्या होता है, जितना भी पानी है हमारे कपड़ों का वो हवा बनके, वेपर बनके कहाँ चले जाता है, एटमॉस्फेयर में चले जाता है। ठीक है, तब आपके कपड़े सूख जाते हैं। करके देखा है ऐसे, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जब आपका लिक्विड है ना, आपका लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैस में, मतलब वाटर वेपर में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन है ना, वेपर्स बनना, देखो वेपर, वेपर नाम आ गया यहाँ पे, तो इवेपोरेशन। फिर बात आती है वाटर साइकिल की। किसकी, वाटर साइकिल की। आई होप आपको थोड़ा बहुत वाटर साइकिल याद होगा। नहीं है, कोई बात नहीं, हम दोबारा देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जब किसी लिक्विड को हम हीट देते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, सी था, सन था। सन से क्या हो रहा है, हीट पड़ रही है सी के ऊपर। सी का पानी गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म होके क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। अब ये वेपर जाएगी ऊपर, जाएगी ऊपर, जाएगी ऊपर, जाएगी ऊपर, गई गई गई, बहुत सारी वेपर्स इकट्ठा हो गई और वो क्या बना देंगी, क्लाउड बना देंगी। अब क्लाउड ऊपर जाएगा है ना, क्लाउड हवा में जाएगा, हवा में जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठंडा। अब जब आपका गैस ठंडी होती है, ठीक है, लिक्विड गर्म हुआ तो गैस बन गया। अब जब गैस वापस से ठंडी होती है तो बच्चे वो अपना वापस से क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर बनेगी, और वेपर्स को ठंडा करोगे तो अगेन लिक्विड बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और आपने देखा भी होगा है ना कि थोड़ी दिन गर्मी बढ़ती है तो अचानक से बारिश हो जाती है। क्यों, क्योंकि सारा पानी कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, बादल बन रहे थे। बादल क्या करेंगे, ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, जिसको हम बारिश कहते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है इवेपोरेशन का, है ना। समुद्र से ऊपर पानी गया, भाप बना तो इवेपोरेशन, वापस आया लिक्विड फॉर्म में तो कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन चलता रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल बन गई इवेपोरेशन की, फिर
कंडेंसेशन की, इवेपोरेशन की, फिर कंडेंसेशन की। समझ आ रही है बातें? ओके। इकोपीडिया ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब आप ग्लास में ठंडा पानी लेते हो, करके देखना स्टील के ग्लास में, ठीक है, ठंडा पानी, तो बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, बहुत सारी वाटर बबल्स। क्यों दिखती हैं? यस, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर पे भी बहुत सारे वेपर्स घूम रही हैं और जैसे ही उनको ठंडा टेम्परेचर मिलता है वो क्या करती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें? लिक्विड में। कंडेंसेशन करती हैं, इसलिए आपको अपने ग्लास के बाहर वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। ठीक है, ओके। फिर बात आती है वेदर की। वेदर क्या है? हर एक दिन वेदर अलग होता है। वेदर मतलब हमारे आसपास जो भी एयर है वो किस टाइप की है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वही वेदर है। ठीक है, किसी दिन बहुत धूप रहती है तो बोलते हैं आज गर्मी है, कल ठंड है, आज नॉर्मल टेम्परेचर है, आज बारिश आने वाली है ना, आज हमें ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो जो है हम ऐसे बताते हैं, तो ये वेदर बताते हैं। क्या बताते हैं? वेदर बताते हैं। ठीक है, अगर सूरज है ना, मॉर्निंग में सूरज की रेस कम होती हैं तो हम बोलते हैं कि आज सुबह अच्छा लग रहा है। दिन के टाइम पे जब आफ्टरनून होता है, जब हम स्कूल से वापस आते हैं, याद करो कितनी गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो एकदम हमारे अबव होता है और शाम के टाइम पे सूरज वापस कहाँ जाता है? सेट हो जाता है, तो फिर हमें ठंडा फील होता है। इसका मतलब सूरज की जो रेज हैं, है ना, जो उसकी किरणें हैं, उसकी वजह से ही तो हमें गर्मी लगती है और वो नहीं होंगी तो हमें ठंड लगेगी। हमारा सन ही तो हमें हीट देता है, तो अगर सन नहीं होगा, रेज नहीं होगी तो हीट नहीं होगी। ठीक है, तो जिस दिन ज्यादा गर्मी है उस दिन मतलब सन की रेज डायरेक्ट आ रही है। किसी दिन क्या होता है बच्चे? क्लाउड्स आ जाते हैं, वही क्लाउड्स जो बारिश ला रहे थे। अब क्लाउड्स क्या करते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। देखो इकट्ठा हो गए क्लाउड्स, तो वो क्या करते हैं? कोहरा करते हैं। आपने ठंड में देखा होगा पूरा सफेद सफेद हो जाता है, दिखाई नहीं देता कोहरा से, है ना, स्कूल्स की छुट्टियां भी बढ़ जाती हैं। यस, तो वो क्या है? वो क्लाउड्स हैं। उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको चीजें कम दिखती हैं। अब क्लाउड इकट्ठा होए तो क्या सूरज की लाइट जमीन पे आ पाएगी? सोचिए, अगर आपके घर में जो बल्ब है उसके आगे मैं अपनी बुक लगा दूं तो क्या मेरे फेस पे लाइट आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो जिस दिन लाइट नहीं आती उस दिन हम बोलते हैं आज तो ठंड लग रही है। ठीक है, हम बोलते हैं, है ना, आज तो हमें ठंडा फील हो रहा है, आज तो धूप नहीं है। फिर है विंड। विंड पढ़ा था हमने, चलती हुई हवा। हवा तो अभी भी है, लेकिन चलती हुई हवा क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। और जब यही हवा सॉफ्ट होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, तो क्या कहते हैं उसे? ब्रीज, जो हमें अच्छी लगती है। वाओ, ठंडी ठंडी हवाएं। लेकिन जब यही हवा इतनी तेज चलती है, इतनी तेज चलती है कि सब उड़ गया, है ना, घर टूट गए, पेड़ टूट गए, ये है हमारी स्टॉर्म। क्या है? स्टॉर्म मतलब तूफान, आंधी। ठीक है, इससे नुकसान होता है, डैमेज करता है चीजों को, लाइफ को भी नुकसान करता है। विंड ऑल्सो अफेक्ट द वेदर। यस, मान के चलो आज सूरज बहुत तेज है, लेकिन विंड है, हवा है, तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन बादल हैं और हवा नहीं चल रही, आपको उस दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो विंड जो है वो भी वेदर, गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, ये अफेक्ट करता है। कौन? विंड। ओके बच्चों, सीजन्स की बात आती है तो आप देखेंगे कि हर कुछ महीनों बाद, है ना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद मौसम जो है वो अचानक से चेंज होता है। जैसे ठंड का मौसम, है ना, फिर गर्मियों के मौसम आते हैं और स्प्रिंग आता है ना, बारिश आती है। ये सब क्या है? ये 3, 4, 5 महीने का एक पर्टिकुलर सेट है वेदर का। तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ वेदर्स को ही हम क्या कहते हैं? सीजन्स कहते हैं। तो हमारे, अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो 4 सीजन है मेनली। समर सीजन, गर्मियों का मौसम, ठंड का मौसम, बारिश का मौसम और स्प्रिंग, है ना, सावन हमारा आता है। अब हम बात करते हैं समर सीजन की। तो सबको पता है काफी गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि
सूरज की वजह से, है ना, सन है तो हीट होगी। अब गर्मियों के दिनों में जो दिन है वो लंबे होते हैं, ठीक है, रात छोटी होती है और दिन गर्म भी होते हैं, ज्यादा गर्मी देने वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कपड़े पहनेंगे, ठंडे कॉटन के कपड़े पहनेंगे, वूलन क्लोथ्स नहीं पहनने शुरू कर देंगे, है ना। तो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सब पहनते हैं। कोई ऐसा है जो स्वेटर पहनता है गर्मियों में? नहीं, ठीक है। तो कॉटन के क्लोथ्स हमें ठंडा फील कराते हैं, क्योंकि जो स्वेट हम रिलीज करते हैं गर्मियों के टाइम पे ना, पसीना आता है बहुत ज्यादा, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें ठंडा फील होता है, ठीक है। देखिए बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा है, और घर पे हम कूलर्स यूज करते हैं, फैंस यूज करते हैं, एसी भी यूज करते हैं, है ना, हैंड फैन भी हमारे पास आते हैं, ये सब चीजें। फिर है विंटर सीजन। कुछ महीने इतने ठंडे होते हैं कि बिना कैप, है ना, सॉक्स, मफलर, जैकेट पहने नहीं रह पाते, यही विंटर सीजन है। तो हम वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें वार्म रखते हैं, ठीक है। और गरम चाय, है ना, कॉफी, सूप, टी, ये पीते हैं। कोई ऐसा है जो ठंड में आइसक्रीम खाता है? हाँ, अब मोस्टली बच्चे तो खाने लग गए हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा चिल्ड चीजें नहीं खा सकते क्योंकि ऑलरेडी ठंड लगती है हमें, ठीक। फिर है कि जो डेज हैं बच्चे, दिन छोटे हैं और रातें बड़ी हैं। कब? ठंड में। ठंड में जल्दी रात होने लग जाती है ना, 4-5 बजे ही अंधेरा। गर्मियों में 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, लेकिन धूप ही नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर पहले से वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेदर फोरकास्टिंग, है ना, सुना है वेदर फोरकास्टिंग? ऐसे न्यूज आती है अगले 3 महीने में बारिश होगी, है ना, या अगले 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश होगी, कृपया आप अपने घर पे रहिए। तो ये क्या है? ये वेदर फोरकास्टिंग है। मतलब आप पहले से बता रहे हैं कि अच्छा अगले 2 दिन बाद कैसा मौसम होगा, ठीक है। ये हम सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं, यस, ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू जो अर्थ के बाहर हैं। फिर है रेनी सीजन्स। जून, जुलाई, अगस्त के मौसम में देखा होगा इतनी बारिश होती है, रेनकोट आप यूज करते हो, अम्ब्रेला यूज करते हो, पैरों में गम बूट्स आप यूज करते हो, क्यों? ताकि आप भीग ना जाओ, ठीक है। बारिश बच्चे आपको गर्मी से रिलीफ देती है। गर्मी होती है और बारिश आ जाए, वाह कितना मजा आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी क्रॉप्स को उगने में मदद करती है, क्योंकि हमारे प्लांट्स ज्यादातर किस पे डिपेंड है? बारिश पे डिपेंड है ना। हमारी क्रॉप्स तो उनको हेल्प हो जाती है। लेकिन कभी बहुत ज्यादा बारिश आती है ना, आपके ओले पड़ते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो जितनी भी क्रॉप्स हैं ये खराब हो जाती हैं, जो नुकसान करती हैं किसानों के लिए, ठीक है। और बीमारियां भी लाती हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है तो क्या होगा उसमें? डेंगू के, मलेरिया के, हाँ, लार्वा आएंगे, मॉस्किटो पैदा होंगे, मच्छर हमें काटेंगे तो हमें डिजीजेस होगी, या आप गंदा पानी पिएंगे तो आपको कॉलेरा भी, हैजा हो सकता है, ठीक है। समझ आ रही चीजें? तो बारिश अच्छी भी है और बुरी भी है। फिर है हमारा फेवरेट स्प्रिंग सीजन। ये बच्चे ठंड के बाद आता है, ठीक है, मतलब गर्मी से पहले ठंड के बाद आता है। इसमें आपको ठंडा भी नहीं लगेगा, गर्म भी नहीं लगेगा, एक न्यूट्रल मौसम लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्लीजेंट सीजन है, जो कि फरवरी, मार्च, होली के टाइम पे आता है ना। आप पानी भी डाल देते हो और आप धूप में भी खेल लेते हो, तो मिक्स रहता है। फिर है नए प्लांट्स, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, हमारी सराउंडिंग बहुत अच्छी लगती है। आसपास देखोगे तो बहुत प्यारा लगता है ना, हरियाली ही हरियाली है, मजा आता है, ठीक। ओके, एक और इंफॉर्मेशन है कि बारिश कितनी हुई, कितनी अमाउंट ऑफ बारिश हुई, एक इंस्ट्रूमेंट से आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं रेन गॉज। रेन गॉज, तो आप इसको रख देंगे और बारिश होगी। तो कितनी बारिश हुई आपको मेजर करके बताता है सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर्स में। अभी पढ़ा था ना लेंथ यूनिट, यस। ओके, वी आर डन। एक्सरसाइज की बारी है। तो बताइए, एयर की जनरल कंडीशन को क्या कहते हैं? मेरे आसपास कैसी एयर है, मैं इसे क्या कहूंगी? वेदर, है ना। किसकी वजह से सन की रेज हम तक नहीं आ पाती? कौन है ऐसा? क्लाउड है, ये रोक देते हैं ना बच्चे। फिर है वाटर। वाटर कैसा है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, या दोनों?
बिल्कुल, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती है। ऑर्डर क्या होता है? स्मेल, है ना? स्मेल नहीं है, कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो बोथ ए एंड बी। पानी की सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? यस, आइस। वेपर तो बेटा गैसेस फॉर्म होगी ना। चलिए बताइए, ये बच्चा आइसक्रीम खा रही है, पंखा चला है, पीछे सूरज है, तो ये गर्मियों का मौसम है। बारिश आ रही है तो छाता ले लेंगे, है ना? और बर्फ पड़ रही है तो जैकेट डाल लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स बोलते हैं डिफाइन एयर। बच्चे एयर क्या है और कौन कौन सी गैसेस जो हैं उस एयर में हमने पढ़ी थी, याद करिए। 4 पढ़ी थी। यस। व्हाट टाइप ऑफ विंड इज डेंजरस? विंड के 3 टाइप हैं। कौन सी विंड अच्छी नहीं है, नुकसानदायक है? पानी की 3 फॉर्म्स पढ़ी थी हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अरे ये तो मैंने आंसर बता दिया। चलो ठीक है। वेदर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, टर्म जो है वेदर, ये क्या है बताइए। आपको ऐसी 2 चीजें बतानी है जिसको हम अपने पास रखते हैं ठंड के टाइम, ताकि हमें थोड़ी गर्मी मिले। तो क्या चीजें हैं ऐसी? ओके। फिर आती है बात कॉम्पिटेंसी असेसमेंट की। बच्चों ये काफी फन एक्टिविटीज है, देखो, है ना? कितनी मजेदार है। तो आप लोग ये खुद करना। हाँ, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर समझ आया? ऑब्जर्व करना अपने आसपास। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।